जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 30वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के पवित्रात्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहाँ पर पहले कुछ वर्ड्स पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं और वो है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पिछले दिनों में हमने सीखा कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में और जीवन के द्वारा कैसे काम करता है। तो हम ये बात को समझ गए हैं कि एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा बिना एक विश्वासी अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए हमें ध्यान देना है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता है या कैसे दुखित होता है? भजन संहिता 51वां अध्याय और 11वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दाऊद व्यभिचार का पाप कर चुका है और उसके बाद दाऊद के अंदर ये एहसास है कि मैंने पाप कर लिया है और उसके बाद ये प्रार्थना करता है, जहाँ पर दाऊद कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद समझ गया कि मैंने पाप किया है, अगर मैं पश्चाताप ना करूं तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित हो गया है। और इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने ये सीखा कि पवित्र आत्मा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस बात पर भी ध्यान दें कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, दुखी ना करें। जिस आयत को हमने पढ़ा उसका ऊपर और नीचे की आयत पर भी हम लोग ध्यान देंगे। उसकी 29वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। देखिए, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करने के बारे में बोलने से पहले यहाँ पर लिखा है, कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो गंदी शब्द हो, गंदे जोक्स हो या गंदे मैसेजेस हो या चित्र हो, मूवीज हो, कुछ भी हमारे जीवन के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित हो जाता है। फिर उसकी 31वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। देखिए प्रियो, हमको चेक करना है, क्या हमारे जीवन में कड़वाहट है? क्या किसी के प्रति हमें कोई दुख है? हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से दूर जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रति एक कड़वापन है। अगर ऐसा है तो हमें उनको माफ़ करना चाहिए, नहीं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से शोकित हो जाएगा। फिर लिखा है प्रकोप, क्रोध। क्या छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है? बिना कारण आप गुस्सा करते हैं और फिर मोबाइल उठा के फेंकते हैं, बर्तन फेंकते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा स्वभाव अगर हमारा अंदर है तो हमें बदलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे शोकित हो जाएगा। फिर लिखा है कलह, निंदा, बैरभाव, मतलब लड़ाई झगड़ा, किसी की बुराई करना, भेदभाव लेकर आना, तुम अमीर हम गरीब, हम ये जात तुम वो जात, हम पढ़े लिखे तुम अनपढ़, इस प्रकार का भेदभाव हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आज हम लोग अगर चेक करें तो आंसर यही है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ दान है, वो सबसे ज़्यादा कीमती है और हम पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें। यहाँ पे लिखा है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो हमारे लिए एक मोहर है कि हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयार लोग हैं। तो होने पाए कि हम पवित्र आत्मा को कभी भी शोकित ना करें, हमारे जीवन को शुद्ध रखे, पवित्र रखे। अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तब भी आप प्रभु से कहें, मुझे माफ़ कर देना, बलवा नहीं करना, प्रभु से दूर नहीं जाना। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए हम धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। परमेश्वर, हम कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। प्रभु जी, हमारे शब्द के द्वारा, हमारी क्रियाओं के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, प्रभु जी हमारे सोच के द्वारा कभी भी प्रभु पवित्र आत्मा हमसे
से शोकित ना हो कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हम पर करना कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भर जाए प्रभु जी, और आपकी राज्य की महिमा के लिए हम लोग इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। तेरी इच्छा हमारे जीवन में निरंतर पूरी होती रहे कर हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।